हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स और अब तक आपने इसके बेसिक कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब इसमें जितने फॉर्मूलाज थे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब एक बार कंप्लीट हो गए, लेकिन अब हमें इसकी रिवीजन स्टार्ट करनी है। एक्चुअल में रिवीजन की फॉर्म में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चंस के या तो मिक्सचर हैं या फिर बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मतलब हम सबसे पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं, प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार आए हुए हैं। उस क्वेश्चन को बाद में देखना, पहले इधर ध्यान दो। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ओ ए बी सी ऑफ अ सर्कल ऑफ 7 सेंटीमीटर रेडियस। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन होते बहुत ईजी हैं लेकिन कई बार गलत हो जाते हैं। आप है ना, पेरीमीटर जो है इसका एक सेकंड नेम याद कर लो जिससे कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पेरीमीटर का सेकंड नेम होता है बाउंड्री। अब बाउंड्री से मतलब क्या है, आप ये सपोज कर लो जैसे हमें इस पूरे क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट क्यों बोल रहे हैं पता है ना, अगर इसको सेंटर ले लो, इसको रेडियस, तो ये पूरा, अगर पूरा राउंड लगाते तो सर्कल बनता। ये उसका फोर्थ पार्ट है तो इसको क्वाड्रेंट बोल रहे हैं। ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब बाउंड्री से मीनिंग क्या है, सपोज करो हमने ओ से स्टार्ट किया, पहले हम ओ से लेकर सी तक गए, फिर सी से लेकर ए तक इस सरकमफ्रेंस के ऊपर और फिर ए से वापस ओ तक। मतलब एक पूरा चक्कर लगाकर आना है, पूरा राउंड कंप्लीट करके उसी जगह पर वापस आना है जहां से शुरू किया था। तो बस इतनी सी बात अगर आपके माइंड में है तो आपके बाउंड्री वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, यानी कि पेरीमीटर वाले। ठीक है, अब पेरीमीटर देखो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, बहुत सिंपल सी बात है। आंसर में हमने लिख दिया रिक्वायर्ड पेरीमीटर इक्वल्स टू ओ सी। ओ सी का मतलब हमने ओ से लेकर सी की डिस्टेंस ऐड की, फिर ये सी बी ए। सी बी ए क्या चीज़ है, आर्क एक्चुअल में। तो अगर आपने इसके आगे वर्ड लिख दिया आर्क सी बी ए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, प्लस ए ओ। ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। ओ सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है 7, मतलब ये तो 7 हो ही गया, इसकी जगह भी 7। ये कैसे निकालें? यस, आप लोग बताओ। यस, वेरी गुड। ये जो है आर्क, ये एक्चुअल में सर्कल की सरकमफ्रेंस का फोर्थ पार्ट है ना। पूरी सरकमफ्रेंस का ये फोर्थ पार्ट है, पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और उसका फोर्थ पार्ट का मतलब अपॉन में 4। 7 + 7 14। आर की वैल्यू 7, 2 एज इट इज पड़ा है। पाई की वैल्यू 22/7, नीचे एक 4 भी है और आर की वैल्यू है 7। प्लस में कुछ नहीं लिखना क्योंकि हमने 7 पहले ही ऐड कर दिया। ठीक है, 7 से ये वाला 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 पे। 14 + 11 दैट इज 25 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। अब पेरीमीटर का मतलब समझ आ गया आप लोगों को। तो कई बच्चे गलती से ना पेरीमीटर में सिर्फ इतना सा पार्ट जोड़ते हैं, उनको लगता है पूरा सरकमफ्रेंस होता है और उसमें सिर्फ ये पार्ट ऐड हो जाएगा, तो वो गलत है। ध्यान रखना, एक पूरा राउंड कंप्लीट करना है, जो भी डायग्राम दे रखा है ना उसका एक राउंड कंप्लीट करना है। ठीक है, बीच में से घूम के नहीं जाना। कोई बच्चा ये सोचे सर यहाँ से ऐसे चले जाएं फिर इधर आ जाएं फिर इधर आ जाएं, ठीक है, ऐसे नहीं, कंप्लीट राउंड लगा के आना है। अब इस क्वेश्चन पे आओ, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वेयर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। बस इस वर्ड की वजह से कई बार गलत हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है जो बाहर से टच करेगा। ठीक है, मतलब एक सर्कल दे रखा है, रेडियस a सेंटीमीटर है, ये सर्कल है, इसकी रेडियस है a। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वेयर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अब हमें यहां पर एक स्क्वेयर बनाना है जो इसको बाहर से टच करेगा, बाहर से टच करता हुआ एक स्क्वेयर। बेटा ये रफ डायग्राम होते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको कोई कंपास वगैरह या स्केल वगैरह का यूज़ करके ढंग से मेजरमेंट लेके बनाना हो। ये जो हमने अभी अभी स्क्वेयर बनाया है ABCD, ये बाहर से सर्कल को टच कर रहा है तो इसको हम सर्कमस्क्राइबिंग बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और अब मैं क्यों कह रहा था इजी क्वेश्चन है, शायद आपको भी पता लग गया हो।
ये जो ए से लेकर बी तक इसकी साइड है ना, एक्चुअल में ये डायामीटर के इक्वल होगी। अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं तो ये ए है, मतलब ये कंप्लीट 2a डायामीटर है, तो ये जो साइड है ये भी 2a हो जाएगी। सही है, तो मैं सबसे पहले लिखता हूं डायामीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2a सेंटीमीटर, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज आल्सो 2a सेंटीमीटर। समझ आ रहा है बच्चों? अब हमें पूछा क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है? यस, बिल्कुल सही, 4 इंटू साइड। साइड इसमें 2a है, तो 4 इंटू 2a दैट इज 8a। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गलती है। यस, काफ़ी सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर इसके आगे यूनिट नहीं लिखी, और यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगा देना, एरिया होता ना फिर स्क्वायर भी लगा देते। अगर पेरीमीटर है तो सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ आ गया अच्छे से? अब मैं इसी क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूं, थोड़ा सा चेंज करके। देखो, व्हाट इज द पेरीमीटर, देखते रहना ऐसे द ऑफ अ स्क्वायर। इस बार सर्कमस्क्राइबिंग की जगह इंस्क्राइब्ड लिख देते हैं, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a सेंटीमीटर। बेटा क्वेश्चन तो मैंने सेम से ही बना दिया, बस इस बार मैंने सर्कमस्क्राइबिंग की जगह इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल लिख दिया। अब इसका मतलब क्या होता है कि सर्कल जो है इसकी रेडियस तो a है, लेकिन इस बार जो स्क्वायर बनेगा ना, वो सर्कल को बाहर से नहीं, इसके अंदर जो है ना, वो अंदर का मतलब क्या होगा? अंदर टच नहीं करेगा, उसके कॉर्नर इसके ऊपर आएंगे, जैसे यहां पर। बेटा मेरी बात समझ आ रही है? ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, आप इसको सही कर लेना। दिस इज ABCD। अब अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम एक जगह फंस जाएंगे। कहाँ? हमें इसकी साइड नहीं पता। इसमें तो साइड इजीली पता लग गया था, डायमीटर के इक्वल है। अगर इसमें साइड नहीं पता तो एक बार मैं साइड को x लेट कर लेता हूँ, ये भी x, ठीक है, सारी x हो जाएंगी। तो सबसे पहले लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू x, ठीक है, सेंटीमीटर। बेटा समझ आ रहा है अच्छे से? इतना आने के बाद अब अगर हमें साइड पता लग गई तो कुछ ऐसा सोचो जिसमें x का कोई रिलेशन बन जाए, वो भी a के साथ। a के साथ क्यों? क्योंकि जो गिवन होता है उसी से आंसर निकालना पड़ता है आपको। जो लेट करोगे वो तो आंसर में थोड़ा आना चाहिए, उसको तो हटाना ही पड़ेगा आपको। तो कुछ ऐसा सोचो जिससे रिलेशन बने। यस, अगर आप a को c से ज्वाइन कर दो तो आपको एक बेनिफिट है। क्या? ये एंगल 90 है, दिख रहा है? ये कहाँ 90 है? ये किसने बताया? स्क्वायर है बच्चों। अगर ये स्क्वायर है तो सारे एंगल ही 90 होंगे, तो ये तो 90 होगा ही होगा। और आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है बेटा, कुछ बच्चे ना जल्दबाजी में बोल देते हैं सर AC जो है वो डायमीटर है। क्यों है डायमीटर, उनको रीज़न नहीं पता होता, और बाई चांस उनका गैस सही भी हो जाता है तो वो खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि यस सर हमारा सही था, फिर हम इसको मेंशन क्यों करेंगे। बेटा हर बात का रीज़न देना है। AC डायमीटर क्यों है, कहीं लिखा तो है नहीं। तो आपको एक थ्योरम याद होगी, हमने पहले भी कई बार यूज़ किया है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। और अगर ये राइट एंगल है तो मतलब ये सेमी सर्कल होना चाहिए। सेमी सर्कल वही होता है जो डायमीटर से बनता है। ये रीज़न है कि ये डायमीटर है, क्योंकि एंगल 90 है, इसका मतलब ये डायमीटर है। तो हम यहाँ एक लाइन लिखते हैं, हेयर एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। सही है? एंड वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री बोल दो या राइट एंगल बोल दो, एक ही बात है। देयरफॉर AC इज डायमीटर। अब समझ आ गया? चलो अब ये तो पता लग गया कि AC डायमीटर है। अब हम इसकी कैलकुलेशन यहां देखो कैसे करेंगे। थोड़ी जगह कम है, मैं यहां कर देता हूं। देखो
अगर ये AC डायमीटर है तो हम इसके ऊपर पाइथागोरस यूज करने वाले हैं इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस। चलो बताओ। यस, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर, AC का मतलब 2A स्क्वायर, क्योंकि अगर रेडियस A है तो डायमीटर 2A हो जाएगा। AB हमने एक्सलेट किया है, BC भी हमने एक्सलेट किया हुआ है क्योंकि साइड है दोनों स्क्वायर की। ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 4A स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। इधर ऐड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2A स्क्वायर आ जाएगा। सही है, यहां से स्क्वायर रिमूव करके इधर रूट आ जाएगा, 2A स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट। सही है, अब x की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2 इंटू A सेंटीमीटर। हमें फ़ायदा हो गया, हमारे पास साइड आ गई। साइड आ गई तो आंसर भी आ गया। क्यों, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर का, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, यस, 4 इंटू साइड। 4 साइड की जगह कितना है, अंडर रूट 2A, इतने सेंटीमीटर। 4 रूट 2A सेंटीमीटर, ये इस क्वेश्चन में पेरीमीटर का आंसर आ गया। किसका पेरीमीटर, स्क्वायर का, जो अंदर बनेगा सर्कल के। ठीक है, और इसको कहीं इससे ये मत सोच लेना 4 इंटू 2 8 लिख दें। क्यों, ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर है, इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे ही पड़े रहेंगे। समझ आ गया अब अच्छे से, अब इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। इन एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर O इज 7 सेंटीमीटर। सेंटर O गिवन है और इसमें जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। एंगल POQ दिस इज 60 डिग्री, एंगल AOB इक्वल्स टू 40 एंड एंगल COD इक्वल्स टू 80 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बेटा इस रीजन को देखते ही माइंड में सीधा एक ही घंटी बजती है, क्या, यस, बिल्कुल सही, कि सर ये सारे के सारे सेक्टर बन रहे हैं। सेक्टर याद तो है ना, सेक्टर का मतलब क्या था, 2 रेडियस और 1 आर्क के बिटवीन जो एरिया बनेगा उसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 2 रेडियस है और ये 1 आर्क है, यहाँ भी 2 रेडियस है 1 आर्क, यहाँ भी 2 रेडियस और 1 आर्क, मतलब ये सारे के सारे सेक्टर हैं। तो इसका मतलब बेटा ऐसे क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर तक पूछते हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ होती है, वो सिखाता हूँ। देखो क्या आंसर यहाँ लिखने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कह दो या एरिया ऑफ शेडेड रीजन कह दो, दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना आप, सबसे पहले हमने लिख दिया सेक्टर AOB। एक्चुअल में पूरा लिख दें एरिया ऑफ सेक्टर AOB, मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर AOB प्लस एरिया ऑफ सेक्टर COD प्लस एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा रह गया, OPQ। नेम आगे पीछे जैसे मर्जी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब AOB का एरिया देखो, सेक्टर का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई R स्क्वायर थीटा बाय 360, पता ही है। तो यहां पर पाई R स्क्वायर थीटा बाय 360, लेकिन ऐसा लिखते ही मिस्टेक हो जाती है। क्या, इसमें मिस्टेक ये होती है कि यहां हमने थीटा लिखा, यहां भी हमने थीटा लिखा, जबकि दोनों में थीटा अलग अलग है। AOB में थीटा 40 है और COD में थीटा 80 डिग्री है। तो यहां हमें सिंबल चेंज करने पड़ेंगे, इसको मैं थीटा 1 लिख रहा हूं, इसको मैं थीटा 2, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अच्छा फिर R को R1 R2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि R जो है वो रेडियस है, रेडियस किसी भी सर्कल की चेंज नहीं होती, वो तो सेम ही रहती है। अच्छा थर्ड वाला, यस बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, पाई R स्क्वायर थीटा 3/360, समझ गए अच्छे से। बेटा इतना आने के बाद अब देखो इधर, हम चाहें तो इसमें थीटा 1 की जगह 40 फिर यहाँ 80 और 60 लिख के कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इजी बना देता हूँ। मैंने पाई R स्क्वायर बाय 360 कॉमन ले लिया,
पाई आर स्क्वायर बाई 360, और थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, इस तरह लिख दिया। ये समझ आ गया। पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर है, तो 7 × 7 और नीचे 360। समझ आ गया बच्चों। ब्रैकेट में थीटा 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, थीटा 2 का मतलब COD वाला एंगल मतलब 80, और थीटा 3 है 60। देखो कैलकुलेशन इजी लग रही होगी अब आपको। 7 से 7 कैंसल, 22/7 अपॉन 360, इनको ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 से 360 2 पे कट, 2 से ये 11 पे, 11 × 7 हो जाएगा 77, और ये हमारे पास एरिया आया है, इसीलिए इसके पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 horses are tethered at 3 corners of a triangular plot having sides 20 meter, 30 meter, 40 meter with ropes of 7 meter length each. Find the area of this plot which can be grazed by the horses. ऐसा क्वेश्चन रीड करके ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी किया हुआ है, लेकिन तब जब किया था ना उसमें है ना स्क्वायर था, जिसमें सिर्फ 1 हॉर्स को एक हमने कॉर्नर पर बांध दिया था। यहाँ पर ट्राइंगुलर प्लॉट है और 3 हॉर्सेज हैं, तो समझो इसको इधर जैसे सपोज करो, और ट्राइंगल जो है उसकी 3 साइड जो है वो अलग अलग है, मतलब ये स्केलर ट्राइंगल है। सुना हुआ स्केलर ट्राइंगल, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और ये कोई भी साइड ले लो, जैसे ये वाली साइड हमने 20 मीटर, और दिस इज 30 मीटर एंड दिस इज 40 मीटर। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से। अच्छा, अब आप ये चेक करो, हमें ट्रायंगुलर प्लॉट का जो साइड से रखी हैं वो तो हमने लिख दी हैं। रॉप्स की लेंथ जो है वो कितनी है 7 मीटर लेंथ ईच, मतलब इस कॉर्नर पे हमने एक हॉर्स को बांध दिया जिसकी रॉप की जो लेंथ है वो हमने 7 मीटर रखी, मतलब यहाँ से अप्रॉक्सीमेट मान लो 7 यहाँ तक है। ठीक है, ये 7 मीटर है, तो वो जो हॉर्स होगा वो इतने एरिया में, जितनी उसकी रॉप की लेंथ है उतने एरिया में इस तरह से, अगर ये आगे होता तो ये इस तरह घूमता, मतलब ये पूरा सर्कल बनता, लेकिन फिलहाल अभी ये इतना इतना जाएगा। तो ये बात समझ आ गई। इतने एरिया में हॉर्स जो है वो उस घास को खा लेगा। इसी तरह इस पॉइंट पर जो हमने हॉर्स बांधा था वो भी 7 मीटर जो लेंथ है उसकी रॉप की, उससे बांधा था, तो इसका मतलब वो इतना एरिया कवर करेगा। समझ आ रहा है। और जो इस कॉर्नर पे था वो अप्रॉक्सीमेट इतना, मतलब ये भी 7 मीटर है, ये भी 7 7 7। ठीक है, और ये एरिया कवर किया इसने। समझ आ गया ना अच्छे से। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस प्लॉट विच कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेस। अब देखो ये और ये हमें टोटल एरिया निकालना है, तो हम देखो क्या करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आंसर में जो ये 3 सेक्टर आपको दिख रहे हैं, अच्छा मैं सेक्टर वर्ड यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पर ये 2 रेडियस हैं और ये 1 आर्क है। सही है, तो ये सेक्टर हो जाएगा, ये भी सेक्टर, ये भी सेक्टर, रेडियस सबकी सेम है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ सबसे पहले लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होगा, पहले हम यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखें। फर्स्ट वाला जो सेक्टर है वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। सही है, थीटा का मतलब वो एंगल है जो इस वाले सेक्टर में यहां पर बनेगा। अब ये एंगल हमें नहीं पता, गलती से 60 डिग्री मत बोल देना, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है। साइड पता है ना, सारी अलग अलग है, इसका मतलब ये इक्विलेटरल है ही नहीं। तो ये वाला जो एंगल है इसको हम एक बार ए नेम दे देते हैं, है ना, थीटा की जगह हमने लिख दिया ए। बात समझ आ गई इतनी। अच्छा, सेकंड वाला जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वेयर बी अपॉन 360। अच्छा, जरूरी नहीं है ए बी की फॉर्म में रखो, आप थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इस तरह ले लो।
और प्लस में पाई आर स्क्वायर सी बाय 360। बेटा समझ आ गया क्या? ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल सी, ये हमने लेट कर लिया। आप चाहो तो सिंबल चेंज कर सकते हो। अब हमें ए बी और सी की वैल्यूज पता ही नहीं है, इसीलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। है बहुत इजी। अगर मैं इनमें से पाई आर स्क्वायर बाय 360 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी प्लस सी। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्वेश्चन में हमें 7 मीटर दे रखी है, मतलब इस रोप की लेंथ या इसकी है उसकी, तो सभी की लेंथ सेम है, मतलब 7 × 7, नीचे 360 पड़ा रहा। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 180। यस, सोच के देखो क्यों। यस, बिल्कुल सही, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंड दिस इज 180 डिग्री। तो इसका मतलब 180 हमें पता लग गया। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 7 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 11 पे, 11 × 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ गया समझ में? अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो। और अब मैं इस क्वेश्चन को अपनी मर्जी से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यस, इधर ध्यान दो सभी। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर यहां पर लिखा होता विच कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेस, मतलब अब हमें ट्राइंगुलर प्लॉट का वो एरिया चाहिए जहां पर हॉर्स पहुंच ही नहीं पाए, मतलब ये वाला एरिया। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? इस बार हमें ये एरिया चाहिए, तो इस बार यहां रिक्वायर्ड एरिया नहीं लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिख देंगे? एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेस। ठीक है, पूरा लिख लेना। एरिया ऑफ 3 सेक्टर यहां तक तो सेम हो जाएगा। बेटा मेरी बात समझ आ गई? मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। इस बार हमें जिस एरिया तक हॉर्सेस नहीं पहुंचे उसका एरिया, मतलब जहां पर अभी ग्रास रहेगी, वो एरिया निकालना है। तो देखो क्या होगा, हम एक काम करते हैं, हम पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से ये जो 3 सेक्टर का एरिया है माइनस कर देंगे, अपने आप आ जाएगा रिमेनिंग एरिया। समझ आ रहा है? तो देखो इधर ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। बेस अगर ये है तो हाइट हमें नहीं पता। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर बेस 30 ले लो, हाइट 20 ले लो। ये तो पता है ना, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। ये कोई परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब आप इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते। फिर ऐसा कुछ सोचो जिसमें 3 साइड पता हो और उनका यूज हो जाए। यस, वेरी गुड। 3 साइड से अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला अच्छे से आता है। तो मैं यहां पर नीचे लिखता हूं सेमी पेरीमीटर। एक वर्ड आया होगा आपके, सेमी पेरीमीटर। इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब ये क्या चीज है? a प्लस बी प्लस सी। कैपिटल A के ऑपोजिट जो साइड है, यानी ये 30 दे रखी है क्वेश्चन में, ये होती है स्मॉल a। तो स्मॉल a हुआ 30, यहां लिख ही देते हैं a b c। a का मतलब a के ऑपोजिट साइड यानी कि BC वाली। b का मतलब b ये रहा, b के ऑपोजिट यानी AC, और c के ऑपोजिट यानी AB। BC की लेंथ 30 है, 30 मीटर, AC की लेंथ 40 मीटर, एंड दिस इज 20 मीटर। आ गया समझ में? यहां पुट करेंगे तो 30 प्लस B की वैल्यू 40 प्लस 20/2, ये हो जाएगा 90/2, यानी कि 45 मीटर। आ रहा है समझ? ये तो सेमी पेरीमीटर हुआ। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यस, बिल्कुल सही बता रहे हो, शाबाश। बस इसी तरह बोलते जाया करो। यस, इधर ध्यान दो, जिनका ध्यान इधर नहीं है। S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अंडर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद आ गया, हीरोन्स फॉर्मूला। S की वैल्यू है 45, यहां ब्रैकेट में 45 माइनस ए का मतलब 30, फिर 45 माइनस बी यानी 40, फिर 45 माइनस सी यानी कि 20,
और इस पर होल अंडर रूट 45 एज इट इज, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5 एंड दिस इज 25 और इस पर होल अंडर रूट। ठीक है, अच्छा चेक करो, 45 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5, सही है, या ऐसा करें कि 15 इंटू 3 लिख दें, आपकी मर्जी है, जिस मर्जी से कर लो। मैंने क्या किया, मैंने पेयर बनाए, ये हो जाएगा 45 सेम है, ये एज इट इज पड़ा रहा, ये एज इट इज, ये एज इट इज। ठीक है, अब देखो ये 15 और ये 15, इसका जो पेयर है इसमें से तो 15 बाहर आ जाएगा। 25 का रूट वैसे ही 5 होता है। अब जिसका नहीं पता लगा वो है 3 और इंटू में 5, सही है, ये कितना हो जाएगा 75 अंडर रूट 15। ठीक है, इतने सेंटीमीटर नहीं, सॉरी मीटर है, ये मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आ गया, सही है। और लास्ट में क्या करेंगे, अगर हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है तो इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। रूट 15 की वैल्यू आप निकाल लेना, अप्रॉक्सीमेट कितनी आएगी, 16 का रूट 4 होता है, तो ये 4 से थोड़ा सा लेस हो जाएगा, 3.8 या 9 के आसपास बनेगा, वो आप चेक कर लेना। फिर आप उसको 75 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 77 माइनस कर दोगे। क्यों, पूरे ट्राइंगल में से सेक्टर माइनस करेंगे तभी तो ये एरिया आएगा। बेटा बात समझ आ रही है ना, क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा इसका यूज़ करो, आपको अपने आप दिखेगा किस में क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, या कहाँ सेक्टर आता है, कहाँ सेगमेंट आता है, कहाँ क्वाड्रेंट आता है। ठीक है, तो अब इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। If difference between the circumference and the radius of a circle is 37 centimeter, then find the circumference of circle। देखो सबसे पहले हमने अगर ये लेट कर लिया कि रेडियस सर्कल की है r सेंटीमीटर, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक करो दोबारा से, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस। सर्कमफ्रेंस का मतलब 2 पाई r, ठीक है, और रेडियस का मतलब r, और डिफरेंस का मतलब इनका माइनस, दिस इज इक्वल्स टू 37। ये तो समझ आ गया। 2 पाई r जो है इसमें और इसमें से r कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में 2 पाई माइनस 1 इक्वल्स टू 37। पाई की वैल्यू 22/7 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 44/7 माइनस 1। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 44 माइनस 7 कितना आ जाएगा 37/7 इक्वल्स टू 37। ठीक है, 37 से 37 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, ये रेडियस आ गई, लेकिन हमें रेडियस नहीं फाइंड करनी, हमें सरकमफ्रेंस निकालनी है। तो अभी देखो लास्ट में, देयरफॉर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू, यस, 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, फाइनल आंसर 44 सेंटीमीटर। पैटर्न समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर इन 1 रेवोल्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। आपको अच्छे से पता है कि एक व्हील अगर कंप्लीट रोटेशन ले ले, मतलब एक कंप्लीट राउंड लगा ले, तो उसकी जितनी सरकमफ्रेंस होगी उतनी डिस्टेंस कवर होती है। ये तो पता ही है, सिंपल सी बात है। तो हम देखो क्या करते हैं, सबसे पहले डायमीटर हमें पता है, तो हमने रेडियस अगर पूछी आपसे तो वो क्या हो जाएगी 35/2 सेंटीमीटर। देखो अगर आपने इसको 17.5 लिख दिया तो कुछ नहीं होता, सही है। इतना आने के बाद हमने इसकी सरकमफ्रेंस निकाल दी, कितनी, कैसे लिखेंगे, 2 पाई r। 2 पाई का मतलब 22/7 और r का मतलब 35/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से ही कैंसिल होगा, 5 पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 सेंटीमीटर। ये तो सरकमफ्रेंस आई है।
अब हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। क्या हो जाएगा बच्चों, बेटा थोड़ी राइटिंग गंदी है, समझ आ रहा है क्या आप लोगों को। इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि 110 सेंटीमीटर। तो ये वो डिस्टेंस है जो वो व्हील एक पूरे राउंड में कंप्लीट करके लगाएगा, मतलब इतनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, और यही मैं पूछा हुआ था। ठीक है, अब आप इसको नोट करो, और इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस अभी भी बाकी है जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।